आज हम अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण अंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। अगर पूरे सेंटेंस से वर्ब को निकाल दिया जाए तो वह सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा। विदाउट वर्क एनीथिंग इज नॉट मीनिंगफुल। जैसे राहुल ईट्स एंड राइस क्रीम एवरी संडे। राहुल प्रत्येक दिन संडे को आइसक्रीम खाता है। इसमें ईट्स जो है वह डूइंग वर्क है, वर्ब है, डूइंग वर्ब है। प्रियंका प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। प्रियंका बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है। तो इसमें प्ले जो है वह वर्ब हुआ। इसी तरह से राहुल प्रियंका डू एक्शन वर्ड आवर डूइंग वर्ड दैट टेल व्हाट नाउन्स आवर प्रोनाउन डू आर कॉल्ड वर्ब। ये कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है वर्ब। पल्लवी इज ए क्लेवर गर्ल। पल्लवी इज ए क्लेवर गर्ल। अंकित वाज द कैप्टन ऑफ दिस शिप। दिस सेंटेंस द वर्ड इज एंड वाज टेल अस व्हाट Pallavi is at as Pallavi is an Ankit was. These words do not tell what they do, but tell us what they are. Words that tell what nouns our pronoun are is in a what start they are also verb. मतलब कि अगर उसमें क्रिया नहीं भी हो रहा है, संज्ञा और सर्वनाम किसी का परिचय भी बता रहा है तो वह वर्ब के ही रूप में आएगा। जैसे द वर्ब एम माने हूँ वर्ब हुआ, इज वर्ब हुआ, आर वर्ब हुआ, वाज वर्ब हुआ एंड वेयर आर ऑल स्टेट वर्ड। ये सभी के सभी स्टेट वर्ड हैं। Now read the following sentences. The elephant has a small tail. एलिफेंट का पूंछ बहुत छोटा होता है। They have a big house. उसका घर बड़ा होता है। In this sentence the verb has and has so that belong to the elephant and they tell us what the noun our pronoun have और पोसेज। यह नाउन आवर प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए हैज और हैव भी एक तरह से यहाँ वर्ब के रूप में आएगा, भले इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हैज, हैव, इज, एम, आर, वेयर ये सभी जो है से वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है, ये मदद करता है। बात समझे? तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वह है जो वर्ब को मीनिंगफुल बनाने में काम आता है। तो ये हम क्लियर समझ जाए कि हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम ये सब जो है से हेल्पिंग वर्ब है। हम लोग साथे साथे समझते चले कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। दीज वर्ड्स आर वर्ब as they tell what people's animal our things noun have. An old man lived in a village. यहाँ lived जो है यह वर्ब के रूप में आया है। He had 4 sons. All of them were lazy and idle. They often quarrel among themselves. The old man was very much annoyed with their habits. So he calls his 4 sons and told them
that since his in-law was near, the wanted to teach them a lesson and wanted to give them a useful piece of advice. He sent for a bundle of a stick. When was about, he asked all his son to take turn to the break and bundle of the stick. All tried hard, but none of them was able to break the bundle. Then he asked one of them to unity to bundle. This was also done immediately. Next, he asked each of them to break the stick individual. Now each one succeeded in doing so. The old farmer that say to them, if you live together in peace, none can harm you, but is you are divided, you will be lost. इस पैराग्राफ में से ऑथर समझाना चाहा है कि एकता ही बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर यूनिटी ज़्यादा है तो उस भर्व को संपन्न करने में एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे लकड़ी का बंडल जो बूढ़ा अपने पिता को, अपने बच्चों को तोड़ने के लिए दिया, जब तक वो यूनिटी में थे वो नहीं टूट पाए, लेकिन वन वन कर करके उसको सारे को तोड़ दिया गया। तो इस पैराग्राफ का सेंट्रल मीनिंग जो है से ये बात बताता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के बाद क्रिया हार्ड रूप ले लेता है। इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ द एबव स्टोरी वी कैन से वर्ब आर द थ्री टाइप्स। वर्ब देयर आर थ्री टाइप ऑफ वर्ब। फर्स्ट डूइंग वर्ब, दूसरा बी वर्ब, तीसरा हैज वर्ब। डूइंग वर्ब किसे कहते हैं? आई एम डूइंग वर्ब टेल व्हाट ए पर्सन, एनिमल, आवर थिंग। नाउन डज एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स गो, कम, रीड, कॉल, राइट, कट। ये सब जो हुआ से डूइंग वर्ब हुआ ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर थ्री टाइप ऑफ वर्ब। फर्स्टली डूइंग वर्ब, दूसरा बी वर्ब। व्हाट ए पर्सन, एनिमल, आवर थिंग। नाउन इज एग्जाम्पल इज एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। बी वर्ब में जो होता है हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब को ही दूसरा रूप में हम बी वर्ब कहते हैं। ए हैज वर्ब टेल व्हाट इज द पर्सन, एनिमल, आवर थिंग। हैज एग्जाम्पल हैज, हैव, हैड। यह भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का ही क्रिया का रूप है। इस तरह से हम देखेंगे कि द बेल रिंग लाउडली, घंटी ऊंची आवाज में बज रही है। यहाँ रिंग जो है वह वर्ब होगा। मिस्टर सरिका इज माई टीचर, इज माई टीचर। अब यहाँ दोनों ही नाउन है, टीचर भी नाउन है और सरिका भी नाउन है। इज माई टीचर। अब यहाँ टीचिंग का जो क्रिया है वह अंडरग्राउंड है, तो यहाँ टीचिंग यहाँ वर्ब होनी चाहिए। अली एंड राम हैज ए काइट ईच। अली और राम दोनों ही पतंग रखते हैं, लेकिन उड़ाने का क्रिया भी ये नहीं कर रहे हैं, ये बाद में क्रिया आएगा। दे हॉकर सेल फ्रूट। यहाँ सेल जो है वर्ब होगा। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। यह इन्वर्सनल ट्रूथ वर्ब है, इन्वर्सनल ट्रूथ है। राहुल विल बी हैप्पी टू हियर द न्यूज। राहुल समाचार सुन कर करके खुश है। यहाँ जो वर्ब है वो एक तरह से खुशी प्रदान करता है। जो पहले उसने काम किया था उसका जो रिजल्ट अच्छा आया, तो उस काम का परिणाम भी एक तरह से वर्ब का रूप होता है। नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।